अहम खबर, विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला काबिल अमल नहीं। विफाकी काबीना ज़राए के मुताबिक ये अहम खबर आपको अपडेट करें। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी काबीना ज़राए के मुताबिक ऐसा कहा गया है। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। विफाकी काबीना ज़राए का ये कहना है कि फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सुबह ये फैसला सुनाया गया। विफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी काबीना ज़राए का ऐसा बताना है। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। खालिद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी देखें जी, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जारी है और तफसीली गौर किया गया है। खासकर जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है उस पर बातचीत की गई और तमाम अरकान ने अपनी अपनी राय दी, जिस पर काबीना ने जो है वो आज का फैसला मुस्तरद किया है। और काबीना के अरकान का ये मौक़िफ़ है कि ये अक़लियती अरकान का फैसला था कि किसी जज जो है उन्होंने ये फैसला किया था, जिससे ये फैसला जो है ये काबिल अमल नहीं है हमारे लिए। और जो कैबिनेट के अरकान है उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने बार बार मुतालबा किया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन जो पीडीएम की जमातें हैं उनका ये मुतालबा मुस्तरद किया गया और ये फैसला जो है वो सामने आया है। लिहाजा आज वफाकी काबीना ने इस पर तफसीली गौर किया और इस बारे में आज काबीना ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि ये जो फैसला आया है इसे वफाकी काबीना मुस्तरद करती है। जी, विफाकी काबीना की जानिब से तो ये फैसला मुस्तरद कर दिया गया है। आगे का लाहेमल क्या होगा? मजीद इस पर अब क्या किया जाएगा? जी देखें जी, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जो है वो जारी है। इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, कानूनी राय जो है वो भी सामने आ रही हैं कि आया जो हुकूमत है उसको रिव्यू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म तमाम अपने जो करीबी साथी हैं, कैबिनेट के अरकान हैं, उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। लिहाजा जो भी कानूनी ऑप्शन होगा हुकूमत उसकी तरफ जानब जाएगी। लेकिन आज जो फैसला आया है उसके ऊपर जो है काबीना ने अपना रद्द अमल दिया है। तो हम जो कानूनी और आईनी पहलू हैं उसका जो फॉलो अप जो है वो तो हुकूमत जरूर करेगी। हुकूमत इसके बारे में कानूनी जो चाराजोई है वो भी करेगी, आईनी पिटीशन भी दायर करेगी, रिव्यू में भी जा सकती हैं। बहुत सारे ऑप्शन जो है गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, तो वो किसी तरह भी इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकती है। लिहाजा लेकिन चूंकि ये फैसला आज आया है और आज जो फौरी तौर पर रिएक्शन आया सामने वो वफाकी काबीना का आया है कि वफाकी काबीना ने आज के फैसले को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। आज के फैसले को तो खालिद मुस्तरद कर दिया, जैसे कि भी आपने बताया कि आईनी पिटीशन भी दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से जा सकता है। तो कब तक इस हवाले से फैसला किया जा सकता है और इजलास में कौन कौन शरीक है? जी देखें जी, काबीना के इजलास में पूरी कैबिनेट इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में बैठी है और चूंकि ये फैसला काबीना का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी रोशनी में आज ये फैसला किया गया है। लेकिन चूंकि टाइम बहुत थोड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक अपना तमाम शेड्यूल जो है मुकम्मल करने की हिदायत की है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी फंड जारी करने की हिदायत की है। सिक्योरिटी अदारों को भी कहा है कि वो फौरी तौर पर अपना जो लायामल है वो पेश करें और लिहाजा जो 14-15 मई तक जो है इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। लिहाजा ये तमाम इश्यूज हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है। इस वक्त भी तकरीबन 1 महीना जो है वो बाकी है इस इंतखाबात की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है इसमें बाकी है। लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर रिएक्शन देना चाहिए। हुकूमत इस बारे में गौर कर रही है कि आया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू किया जाए या फिर इस फैसले के हवाले से अपनी जो भी हिकमत अमली है हुकूमत की वो सामने लाई जाए। लेकिन अब तक जो कैबिनेट है उसका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि कैबिनेट बार बार ये कह रही है कि ये फैसला ठीक ही फैसला है, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमने फुल कोर्ट का मुतालबा किया था और वो हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। लिहाजा ये 3 जजों का फैसला जो है इस बारे में पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो अपना रिएक्शन दे चुकी थी कि हम इसका फैसला कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा वही हुआ कि कैबिनेट का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सारे बाद ये हंगामी इजलास था, ये तलब किया गया था और जो फौरन जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर आज कैबिनेट ने अपना जो है रद्द अमल जाहिर किया है और इस फैसले को मुस्तरद किया है। जी, काबीना की जानिब से तो इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। खालिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? विफाकी काबीना ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, अब आप क्या समझते हैं कि आगे अब क्या करने जा रही है अब विफाकी काबीना? देखें, जो खालिद महमूद साहब ने खबर ब्रेक की है कि काबीना का ये फैसला आया है और साथ ही मरियम नवाज का ट्वीट भी आया है कि जैसे रीराइट करके आइन पंजाब हुकूमत प्लेट में पेश की गई थी इमरान खान को, आज फिर वही काम किया गया है। और अब बिल्कुल नजर आ रहा है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो कल तकरीरें हुई तो जिसको हम मुकन्नना कहते हैं और हुकूमत जिसे हम इंतजामिया कहते हैं आईनी जुबान में, और फिर अदलिया, तो मुकन्नना और इंतजामिया अब एक हो गई हैं अदलिया के सामने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस रिलीज जारी की जाएगी विफाकी काबीना की,
तो उसके अंदर वो टेक्निकल पॉइंट्स पे जो भी तय करेंगे वो बताएंगे कि ये फैसला उनको क्यों काबिल कबूल नहीं है। और अब बड़ा अजीबोगरीब काम हो गया, क्योंकि जज कल काजी फायद ईसा के फैसले को कहा गया था कि वो वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो सर्कुलर के जरिए 4 रुकनी बेंच हावी है। लेकिन आज जब 6 रुकनी बेंच से ये फैसला करवाया गया कि वो फैसला ठीक नहीं था, तो फिर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी 3 रुकनी बेंच पे कि क्योंकि ये हकीकत खुद सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्लीम कर ली कि काजी फायद ईसा का फैसला वैलिड था इस फैसले की अनाउंसमेंट से पहले तक, कि जो उन्होंने कहा था कि 184(3) के तहत जब तक आप मुकम्मल फुल कोर्ट नहीं करते तमाम फैसले रोक दिए जाएं। तो वो जहां एक तरफ निगेट किया, दूसरी तरफ उसी को मान भी लिया, क्योंकि आज 6 रुकनी जो बेंच जो चंद मिनटों के लिए बल्कि लम्हों के लिए आया था और उन्होंने सुन के अपना फैसला महफूज भी कर लिया कि हम डिटेल से बाद में कर देंगे और इसको निपटा दिया जाता है। तो ये बड़ी आईनी और कानूनी पोजीशन है, और इसके अंदर पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि वो इस फैसले को डिफाई करेंगे, नजर आ रहा है, और उसको टेक्निकली डिफाई करेंगे। जो बात मैंने आपको बताई कि जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच बना दिया तो 3 रुकनी बेंच को कार्रवाई रोक देनी चाहिए थी, जो मैं समझता हूं, जो मैंने अब तक देखा है, समझा है। तो अदरवाइज ये 6 रुकनी बेंच की जरूरत नहीं थी। काजी फायद ईसा के फैसले को खत्म करने के लिए 6 रुकनी बेंच बना, तो फिर 3 रुकनी बेंच पहले कैसे फैसला दे सकता था जब उसको कार्रवाई से रोक दिया गया था। लेकिन अब बहरहाल ये टेक्निकल काम है, सुप्रीम कोर्ट अपना जाने, गवर्नमेंट अपना जाने, फिर क्या ये फुल कोर्ट को बिठाएंगे, इस पे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज जिन 6 जजेस को इसमें बिठाया फैसले में, तो काजी फायद ईसा ने जहां पे जजों की अपॉइंटमेंट होती है, इनमें से 5 जजों को जूनियर होके सुप्रीम कोर्ट में लाने पे, उनके आने पे एतराजात भी किए हुए हैं। और ये सारी चीजें सबके मद्देनजर थी, जिसकी बुनियाद पे पार्लियामेंट के अंदर भी बात की गई, बाहर भी की जा रही थी कि बेंच बनने से फैसलों का रुख मुतय्यन हो जाता है। तो वो जो एक तासुर होता है कि इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, वो क्वेश्चन पे आ गया है। अब देखते हैं कि काबीना प्रेस रिलीज बाकायदा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है मरियम औरंगजेब या लॉ मिनिस्टर करते हैं, वो इस फैसले पे अमल ना करने की क्या वजूहत बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे, इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब। अच्छा आमिर साहब, आप ये नहीं समझते कि जैसे कि अभी कल भी आपके प्रोग्राम में बात करते हुए मैंने सुना कि ये जो मामला एक दफ़ा फिर से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से अदालतों में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज एक फैसला आया, अब फिर वो मुस्तरद कर दिया गया, फिर से शायद हो सकता है कि हुकूमत इसको फिर से अदालत में ले जाए। देखिए, वो जब ये कह रहे हैं कि हमें ये फैसला मुस्तरद करते हैं, तो पीटीआई का कहना यह है कि अब आप जो भी करेंगे आप पे आर्टिकल 6 लगेगा, आप आइन छिपने के मुर्तकिब होंगे, आपको तौहीन अदालत में सजाएं दी जाएंगी। तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो फिर सजाएं अगर तो इस तरह की होंगी, तो वो तो फिर इमरान खान ने जब वजीर आजम के तौर पे और कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर के तौर पे फैसले किए थे और सदर पाकिस्तान ने उसको ओके किया था, जो उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया था, तो फिर फैसले फिर सारों के एक ही दफा करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को। ये नहीं हो सकता कि एक को आइन शिकन आप करार दे के उसके ऊपर कोई एक्शन न ले, ना इंतजामिया ले, ना शहबाज शरीफ ले इंतजामिया, और अब कोई फैसला होगा। तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन में है पाकिस्तान। जिस तरह लोग पिस रहे हैं उस तरह अब हमारा आइन और हमारे इदारे फंसते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान इस वक्त गंभीर सिचुएशन में। वफाकी काबीना के इजलास भी इस वक्त जारी है, कुछ देर बाद उसका फैसला भी हो जाएगा। अपडेट कर रहे थे खालिद महमूद, आमिर इलियास राना भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।